हाय टू ऑल। आज हमारा लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले के 3 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख लेना। अभी तक अपन ने लिविंग वर्ल्ड में क्या 7 पॉइंट्स पढ़े थे, जिन्हें अपन डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट अपन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट कर रहे थे, कॉन्शियसनेस। तो उसी पे अपन आगे चलेंगे। मैंने कल कहा था एक कोमा पेशेंट का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही अपन को प्रेजेंट मिल रहा था। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैंडल, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था क्या, कि किसी ने आपकी चांटा मारा, तो वो क्या है, एक फिजिकली आपको पता लग रहा है, फील कर पा रहे। एक क्या था अपन के पास कि फोटो पीरियडिज्म हो रहा था, वो भी एक तरीके से क्या था, सनलाइट से मिल रही है, अंदर जाके केमिकल हो रहा है, बाहर से एक तरीके से फिजिकली मिल रहा है, और एक बायोलॉजिकली एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, अंदर जाके पूरा प्रोसेस होगा। तो एक अपन ये लिख लेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैंडल केमिकल्स। कोई भी अगर केमिकल्स भी एंटर कर रहे हैं उनकी बॉडी में, उन्हें भी वो हैंडल कर लेते हैं, एंटरिंग इनटू देयर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट ये उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसी के अंदर ये पॉइंट्स चलते। फिर है अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल चेंजेस हैं, उनके लिए अवेयर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस चीज को, इस टर्म के लिए अपन ने क्या लिया था, इसके लिए अपन ने टर्म लिया कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। लेकिन एक स्पेशल फीचर होता है ह्यूमंस में, ओनली इन ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। के लिए तो ये अवेयर होंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अवेयर ऑफ देम सेल्व्स, खुद के लिए भी ये क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ये सिर्फ एबिलिटी ह्यूमंस के अंदर है, किसी भी एनिमल्स में नहीं है, और किसी प्लांट्स में नहीं है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ किस में, ह्यूमंस में। खुद के बारे में कैसे अवेयर होना, कि हमें पता है हमें क्या करना है। एनिमल्स को थोड़ी पता है, उनको तो बस खाना है, उन्हें ये पता है। ठीक है, उन्हें जो काम है वो इंसान उनसे काम में लेंगे। ठीक है, उनसे अपन कुछ भी इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियली कुछ काम ले रहे हैं, तो वो ह्यूमंस कर रहे हैं। उनका, उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस चीज का कि उनका क्या होगा या उन्हें उन्हें क्या करना है। ठीक है, अब हमसे कोई गलती हो जाए, हम भूल गए, आज पढ़ा ही नहीं है अपन ने, तो पूरा दिन मस्ती मार दी, तो ये क्या है, बाद में जाके अपन को खुद को रियलाइजेशन आता है। तो ये क्या है, अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, खुद के बारे में पता होना। तो ये क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या था, सिर्फ कॉन्शियसनेस, यहाँ आएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये एक फीचर है जो सिर्फ किस में देखने को मिलेगा अपन को, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगा। चलो, फिर आप कहीं बात कर लेते हैं वो कोमा पेशेंट की। इफ अ कोमा पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में है एक कोमा पेशेंट। टीवीज में आपने देखा होगा, कोमा पेशेंट दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। पूरा क्या है, वो मशीन्स के ऊपर डिपेंडेड है, वर्चुअली सपोर्टेड बाय machines which is has transplant of lungs and heart।
मान लीजिए लंग्स एंड हार्ट का उसका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, वर्चुअली मशीन्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपन लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? ठीक है, नाइदर लिविंग और नॉट नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो अपन बिल्कुल नहीं कह सकते। देखो अब इसमें क्या है, अब तुम पॉइंट्स देखो। मेटाबॉलिज्म शो करेगी इसकी बॉडी, सारी रिएक्शंस इसके अंदर हो रही हैं, ठीक है। केमिकल्स को इसकी बॉडी हैंडल कर पा रही है। ये कैसे पता लगा? क्यों? क्योंकि ये मशीन्स पर है, इसकी दवाइयां भी चल रही है, ठीक है, तो वो केमिकल्स को तो इसकी बॉडी हैंडल कर पा रही है। तो ये दोनों चीजें ये शो कर रहा है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। क्या शो नहीं कर रहा है ये यहाँ? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि एक फीचर है ह्यूमंस का ही, वो ये अभी शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अभी ये यहाँ ये चीज शो नहीं कर रहा। तो इसे देखने के बाद अब अपन इसे लिविंग कहें या नॉन लिविंग? तो ना ही अपन इसे लिविंग कह पाएंगे, ना ही नॉन लिविंग अभी के लिए। तो व्हेन ही कम्स आउट ऑफ कोमा, अगर ये यहाँ से कोमा से बाहर निकलता है तो इसे अपन क्या कंसिडर कर लेंगे? लिविंग। इफ नॉट कम्स आउट, अगर ये नहीं निकल पाता है तो इसे नॉन लिविंग तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है और केमिकल्स भी हैंडल कर रहा है, तो इसे अपन कहेंगे ब्रेन डेड, ठीक है। तो ये ब्रेन डेड अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि ये क्या हो गया, ब्रेन डेड हो गया पेशेंट का। इतना नोट करो, जब मैं बता रही हूँ बोल रही हूँ तो सिर्फ आप लोग समझा करो, बाद में मैं टाइम देती हूँ आप लोगों को नोट करने का। अब आप इसे नोट कर लो। हो गया? यहाँ पे अपना ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है कॉन्शियसनेस का, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर। तो अभी तक हमें दो डिफाइनिंग फीचर देखने को मिले, कौन कौन से? क्लीन ऑन नहीं है क्या? ओके, तो अभी हमें दो अपन को डिफाइनिंग फीचर मिल गया, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अब अपन देखेंगे, एक अपन ने पॉइंट देखा था इमर्जेंस, ठीक है। इमरजेंस, इमरजेंस का मैंने आपको मतलब बताया था फर्स्ट क्लास में, कि किसी चीज का उभर कर आना, ठीक है। उभरना इसका मीनिंग होता है हिंदी में, अगर अपन समझे, उभरना, ठीक है। उभरना, जैसे कोई सेल है, अब टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, सेल्स के ग्रुप से। पर जब वो सेल सिंगली थी, प्रेजेंट थी, तो क्या वो फंक्शन कर पा रही थी जो टिश्यू कर पा रहा है? नहीं होता है ना, टिश्यू टिश्यू का ही काम करता है, जब सेल्स मिल जाती है तभी वो काम हो पाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो प्रेजेंट होती है, पर उन्हें बाहर निकालने के लिए, इमर्ज होने के लिए क्या होता है, एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो वो चीज क्या होती है, अपनी इमरजेंस होती है, ठीक है। द टिश्यू, उससे अपन लिखेंगे shows some properties when they, but constituents of cells do not show it, ठीक है। जो सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिनसे मिलकर टिश्यूज बन रहा है, वो उस चीज को शो नहीं करते हैं, बट टिश्यूज जब बन जाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को शो करने लग जाते हैं। नोट कीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? इससे ही अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर do not show by
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स, जो सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो टिश्यूज की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग constituents of cells. जब या फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जब सेल्स की ग्रुपिंग होगी या फिर इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स के बीच में, तब जाके वो टिश्यू बन के उस प्रॉपर्टी को शो करेंगे। यही सेम चीज हम किसके लिए भी कह सकते हैं, यही सेम चीज अपन ऑर्गेनेल्स के लिए भी कह सकते हैं। तो लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ organelles do not show by मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा कोई ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, ठीक है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगे, इनकी ग्रुपिंग होगी, तो ऑर्गेनेल्स फॉर्म होगा और वो ऑर्गेनेल बन के वो प्रॉपर्टी को शो करेगा, वो प्रॉपर्टी वहां आके इमर्ज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमर्जेंस का मतलब समझ आया, नोट करिए। ओके, तो यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में 7 पॉइंट्स देखे थे जिन्हें अपन ने डिटेल में एक एक पॉइंट को आके पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है, ये तो हो गया किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानना। अब क्या है, आज ये बोर्ड गलत ले लिया, क्लीन ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे, शॉक और डस्टर जैसा फील आ रहा है, एक एक चीज इरेज करनी पड़ रही। चलिए कल करेंगे हम नेक्स्ट बोर्ड लेने का काम। अब अपन देखेंगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अंश में अपन ने साइंटिस्ट देखे थे स्टार्टिंग में, उन्होंने डिस्क्राइब करी बायोलॉजिकल स्पीसीज जो मैंने आपको बताया था, और अब है बायोडाइवर्सिटी कि कितने टाइप के और कितने नंबर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अभी तक अपन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानना सीख लिया कि किस तरह से दिख रहे हैं, क्या है, कैसे अपन पहचान लेंगे। अब है अपने पास से कि अपन को क्या है, डिस्क्राइब हो चुके हैं, तो क्या होते हैं, क्या होती है डाइवर्सिटी, द नंबर and type of living organisms are present ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर में और किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ये होती है बायोडाइवर्सिटी। अभी तक जितने डिस्क्राइब्ड है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड सो फार। अभी तक जो डिस्क्राइब्ड है वो इतनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर आप 12th के एनसीईआरटी देखेंगे, IUCN उसने बताया हुआ है, कहाँ बताया है ये, 12th एनसीईआरटी में, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्या बताया है, स्लाइटली मोर देन, ठीक है, यहाँ है स्लाइटली कि कुछ ही ज्यादा है 1.5 मिलियन से, ठीक है, मिलियंस में बात है।
1.7 और 1.8 1.5 के कंपेयर में तो काफी ज्यादा है, और इसने बताया स्लाइटली, तो आप वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। वहाँ ऑप्शन में आपके पास जो दिया हुआ होगा उसे अपन टिक करेंगे, नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर में अपन यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अपन क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी इन सब के डिफरेंस पे चलेंगे, ठीक है। टेक्सा, टेक्सॉन, सारी जो टर्म्स है उसे पढ़ेंगे। वैसे तो इस चैप्टर का काफी सारा पार्ट जो है हट गया है, देखो जो मेन अच्छा पार्ट था काफी सारा हटा दिया, पर कोई ना, जितना अपन उसे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें से एक ना एक तो बनेगा ही, ठीक है। थैंक यू।